संत श्री सनातन गोस्वामी जी का जीवन चरित्र। संत श्री सनातन गोस्वामी जी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय शिष्य तथा वृंदावन के षड गोस्वामियों छह गोस्वामियों में अग्रणी माने जाते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार प्रसार, वैष्णव धर्म के सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा वृंदावन की लुप्त लीलास्थलियों के पुनः अन्वेषण में अमूल्य योगदान दिया। उनका संपूर्ण जीवन त्याग, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान और करुणा का अनुपम उदाहरण है। जन्म एवं प्रारंभिक जीवन। श्री सनातन गोस्वामी जी का जन्म लगभग 1488 ईस्वी में बंगाल के रामकेली, वर्तमान मालदा, पश्चिम बंगाल में एक प्रतिष्ठित सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम श्री कुमार देव था। उनके दो छोटे भाई श्री रूप गोस्वामी तथा श्री वल्लभ अनुपम थे। तीनों भाई बचपन से ही संस्कृत, वेद, उपनिषद, न्याय, व्याकरण तथा भागवत शास्त्र के विद्वान थे। नवाब की सेवा। उस समय बंगाल पर नवाब अलाउद्दीन हुसैन शाह का शासन था। अपनी विद्वता और प्रशासनिक क्षमता के कारण सनातन गोस्वामी तथा रूप गोस्वामी को नवाब ने उच्च पदों पर नियुक्त किया। सनातन गोस्वामी को साका मल्लिक और रूप गोस्वामी को दबीर खास की उपाधि मिली। यद्यपि वे राजकीय कार्य करते थे, उनका मन सदैव श्री कृष्ण भक्ति और शास्त्रों के अध्ययन में लगा रहता था। श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रामकेली पहुँचे, तब सनातन और रूप गोस्वामी ने उनके दर्शन किए। इस भेंट ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने सांसारिक वैभव, पद और प्रतिष्ठा का त्याग कर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण की और अपना जीवन श्री कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए समर्पित कर दिया। कारावास और त्याग। नवाब की सेवा छोड़ने के कारण सनातन गोस्वामी को बंदी बना लिया गया। उन्होंने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में कारागार से निकलकर काशी में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन किए। वहां महाप्रभु ने उन्हें वैष्णव सिद्धांत, भक्ति का स्वरूप तथा वृंदावन में सेवा का महान दायित्व सौंपा। वृंदावन की सेवा। महाप्रभु की आज्ञा से सनातन गोस्वामी वृंदावन पहुँचे। उन्होंने वृंदावन की प्राचीन लीलास्थलियों की खोज की, तीर्थों का पुनरुद्धार किया तथा श्री कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार किया। वे अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। वे वृक्षों के नीचे निवास करते, मधुकरी भिक्षा से जीवन यापन करते और अपना अधिकांश समय हरिनाम, शास्त्र लेखन तथा भक्तों के मार्गदर्शन में व्यतीत करते थे। श्री मदन मोहन जी का विग्रह। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब श्री सनातन गोस्वामी जी वृंदावन में रहने लगे, तब वे अत्यंत साधारण और वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे प्रतिदिन मधुकरी भिक्षा लेकर जीवन यापन करते, हरिनाम संकीर्तन करते और श्री कृष्ण की लीलास्थलियों का अन्वेषण करते थे। उसी समय वृंदावन में रहने वाले एक श्रद्धालु ब्राह्मण श्री पुरुषोत्तम चौबे के घर भगवान श्री कृष्ण का अत्यंत मनोहर विग्रह विराजमान था। यह विग्रह श्री मदन मोहन जी के नाम से प्रसिद्ध था। चौबे परिवार भगवान की सेवा अत्यंत स्नेह और वात्सल्य भाव से करता था। श्री सनातन गोस्वामी जब कभी चौबे जी के घर जाते, तो वे भगवान श्री मदन मोहन के दिव्य दर्शन करते और प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति करते। उन्होंने देखा कि चौबे परिवार भगवान की सेवा शास्त्रीय विधियों से अधिक मातृवत प्रेम और सहज भाव से करता है। पहले उन्होंने कुछ सेवा विधियों का सुझाव दिया, परंतु बाद में उन्हें अनुभव हुआ कि भगवान तो उस निष्कपट प्रेम से ही अत्यंत प्रसन्न हैं। तब उन्होंने उस सहज भक्ति की महिमा स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद परंपरा के अनुसार श्री मदन मोहन जी ने स्वयं चौबे जी की पत्नी को स्वप्न में आदेश दिया कि वे उन्हें श्री सनातन गोस्वामी की सेवा में समर्पित कर दें। भगवान ने कहा कि वे सनातन गोस्वामी के साथ रहकर उनकी तपस्या और भक्ति को स्वीकार करना चाहते हैं। प्रातःकाल चौबे परिवार ने इस स्वप्न को भगवान की आज्ञा मानकर अत्यंत श्रद्धा और भावुकता के साथ श्री मदन मोहन जी का विग्रह श्री सनातन गोस्वामी को समर्पित कर दिया।
श्री सनातन गोस्वामी ने उस दिव्य विग्रह को अपने जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य माना। वे अत्यंत सरल भाव से उनकी सेवा करने लगे। वे प्रतिदिन मधुकरी में जो थोड़ा सा आटा प्राप्त होता, उसकी बिना नमक की मोटी बाटी बनाकर भगवान को भोग लगाते थे। एक दिन परंपरा के अनुसार श्री मदन मोहन जी ने प्रेम पूर्वक कहा कि बिना नमक की बाटी प्रतिदिन खाना कठिन हो। तब सनातन गोस्वामी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, मैं तो एक निर्धन वैरागी हूँ। यदि आपको विविध प्रकार के व्यंजन चाहिए तो आप स्वयं उनकी व्यवस्था कर दीजिए। कुछ समय बाद पंजाब के प्रसिद्ध व्यापारी श्री कृष्णदास कपूर की नाव यमुना में रेत में फंस गई। उन्होंने श्री मदन मोहन जी से प्रार्थना की कि यदि उनकी नाव सुरक्षित निकल जाए तो वे भगवान के लिए भव्य मंदिर बनवाएंगे। भगवान की कृपा से नाव निकल गई। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार कृष्णदास कपूर ने वृंदावन में भव्य श्री मदन मोहन मंदिर का निर्माण कराया। यही मंदिर आज भी वृंदावन के प्राचीन और अत्यंत पूजनीय मंदिरों में गिना जाता है। इस प्रकार श्री मदन मोहन जी का विग्रह श्री सनातन गोस्वामी की निष्काम भक्ति, वैराग्य और भगवान की विशेष कृपा का प्रतीक बन गया। उनकी यह कथा भक्त और भगवान के प्रेम पूर्ण संबंध का अनुपम उदाहरण मानी जाती है। प्रमुख ग्रंथ सनातन गोस्वामी ने अनेक महत्वपूर्ण वैष्णव ग्रंथों की रचना की, जिनमें प्रमुख हैं बृहद भागवतामृत, हरि भक्ति विलास, गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ वैष्णव तोषणी, श्रीमद् भागवत पर टीका, कृष्ण लीला स्तव। इन ग्रंथों ने गौड़ीय वैष्णव दर्शन और साधना को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। व्यक्तित्व एवं शिक्षाएं सनातन गोस्वामी अत्यंत विनम्र, दयालु और करुणामय संत थे। वे सभी जीवों में भगवान का अंश देखते थे। उन्होंने सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण की निष्काम भक्ति, नाम संकीर्तन, संतों की सेवा, शास्त्रों का अध्ययन और विनम्रता ही जीवन का वास्तविक धन है। श्री सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव लगभग 1558 ईस्वी में वृंदावन में हुआ। उनकी समाधि श्री मदन मोहन मंदिर के निकट स्थित है, जहां आज भी देश विदेश से असंख्य भक्त दर्शन के लिए आते हैं। उपसंहार, संत श्री सनातन गोस्वामी जी का जीवन त्याग, तपस्या, भक्ति और सेवा की अनुपम गाथा है। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश को संपूर्ण भारत में प्रतिष्ठित किया तथा वृंदावन की आध्यात्मिक महिमा को पुनः विश्व के सामने प्रस्तुत किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथ आज भी वैष्णव समाज के लिए अमूल्य धरोहर हैं। उनका जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि सांसारिक पद और वैभव से बढ़कर भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी भक्ति ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। जय श्री कृष्ण।